गांव में रहती है एक रंगनायकी नाम की लड़की। वो गूंगी होने की वजह से उसे कोई भी शादी नहीं करना चाहता और अब इसीलिए रंगनायकी ब्लैक मैजिक करना शुरू कर देती है। वो अपने ब्लैक मैजिक में कुंवारे लड़कों की बलि दिया करती है। इसलिए गांव का कोई भी कुंवारा लड़का रात होने के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। अब जब गांव के लोगों को ये बात पता चलेगी तो रंगनायकी का क्या होगा, यही देखेंगे हम आज की हॉरर कम मिस्ट्री थ्रिलर कहानी में। दोस्तों, इस मूवी के अंदर हमें 3 कहानियां देखने को मिलेगी। पहली एक इंस्पेक्टर की वाइफ की, दूसरी मिनिस्टर के बेटे की और तीसरी ब्लैक मैजिक करने वाले रंगनायकी की। ये मूवी बहुत ही कमाल की है जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर मिस्ट्री मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है स्टेट होम मिनिस्टर के बेटे से, जिसका नाम है रोशन रवि। वो अपने ड्राइवर के साथ, जिसका नाम है अनवर, रणगिरी के रास्ते से बेंगलुरु जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ के लोगों का कहना था कि ये जगह हॉन्टेड है। अब जाते जाते अचानक इनकी कार रुक जाती है, मतलब कि उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई थी। तो ड्राइवर अनवर अपनी कार से उतरकर पास में एक होटल यानी कि रिजॉर्ट को देखता है और रोशन को अपने साथ वहां पर लेकर जाता है। इस होटल के मालिक और मैनेजर का नाम होता है प्रीतम शेट्टी और वहां पर उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती है, जिसका नाम है स्मिता शेट्टी और ये फिलहाल प्रेग्नेंट है। अब क्योंकि वहां पर मैकेनिक नहीं होता तो रोशन आज रात उसी रिजॉर्ट में रुकने का प्लान बनाता है और उसी तरह उसका ड्राइवर अनवर मैकेनिक को लाने के लिए चला जाता है। उसके बाद मैनेजर प्रीतम रोशन को उसका कमरा दिखाता है। लेकिन दोस्तों, उसी रात उस रिजॉर्ट में कुछ भूतियाई घटना होना शुरू हो जाती है और बहुत ही डरावनी तरीके से रोशन की उस होटल में मौत हो जाती है। अब रोशन की ऐसे रहस्यमय तरीके से मौत कैसे हो गई और उसे किसने मारा, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब उसके दूसरे दिन जब होम मिनिस्टर को ये बात पता चलती है कि उनके बेटे की मौत हो गई है, तो वो ये कहने लगते हैं कि उनके बेटे ने सुसाइड नहीं किया है बल्कि उसका किसी ने मर्डर किया है। इसलिए अब वो यही बात एसीपी रहीम को बताता है। तो एसीपी रहीम रोशन के इस केस को शिवाजी सूरतकाल को दे देते हैं। अब दोस्तों, शिवाजी सूरतकाल के बारे में बात करें तो ही जस्ट लाइक अ शेरलॉक होम्स, मतलब कि शिवाजी सूरतकाल क्राइम स्पॉट को देखकर ही उस केस को सॉल्व कर देता है। लेकिन जब उसे रणगिरी जगह के बारे में पता चलता है तो शिवाजी वहां जाने से मना कर देता है, क्योंकि कुछ सालों पहले वहीं पर उसकी वाइफ की मौत हो गई थी। इसलिए शिवाजी फिर से वहां पर नहीं जाना चाहता। लेकिन शिवाजी का सीनियर रहीम उसे फोर्स करने लगता है। वो उसे कहता है कि ये मिनिस्टर के बेटे की मौत का केस है जिसे तुम्हें सॉल्व करना ही होगा। तो इसीलिए शिवाजी मान जाता है और रोशन के केस को एक्सेप्ट कर लेता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम इस मूवी में 3 स्टोरी को देखेंगे। एक है होम मिनिस्टर के बेटे रोशन की, जिसका अभी मर्डर हुआ है। दूसरी स्टोरी है शिवाजी सूरतकाल के पत्नी की, जिसका नाम था जननी। वो कई साल पहले मिस हो गई थी और उसका भी मर्डर हो गया था। और दोस्तों, तीसरी स्टोरी है एक भूतनी की, जिसका नाम है रंगनायकी। अब दोस्तों, मूवी के बीच बीच में स्टोरी फ्लैशबैक में जाने लगती है और इस फ्लैशबैक में हमें शिवाजी सूरतकाल के वाइफ के बारे में दिखाया जाता है। तो हम पहले शिवाजी की पत्नी जननी की स्टोरी को देखेंगे। 4 साल पहले शिवाजी अपना काम खत्म करके अपने घर पर आता है, लेकिन घर में जननी नहीं होती है। उसे अपने घर का माहौल देखने के बाद पता चलता है कि किसी ने उसकी पत्नी जननी को किडनैप कर लिया है और 2 लोग जननी को एक एम्बुलेंस में बिठा कर ले गए। तो अब शिवाजी अपनी वाइफ को हर तरीके से ढूंढने की कोशिश करता है। अपने वाइफ के केस को बहुत ही डीपली इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी उसे जननी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अब फाइनली शिवाजी को एक नाम पता चलता है और वो नाम है बंटी। दरअसल बंटी नाम के एक आदमी ने जननी को किडनैप कर लिया था, लेकिन शिवाजी जब तक बंटी को फाइंड आउट कर लेता, इसी दरमियान जननी की मौत हो जाती है और उस बंटी ने ही जननी का मर्डर किया था। और तो और दोस्तों, उस वक्त जननी 7th मंथ की प्रेग्नेंट थी। तो अब इस बात को 4 साल हो गए हैं, लेकिन शिवाजी को अब तक नहीं पता कि वो बंटी कौन है और वो कहाँ पर है। उसका अता पता वो अभी तक ढूंढ नहीं पाया। अब दोस्तों, इस स्टोरी को थोड़ा साइड में रखते हुए हम आते हैं हमारी मेन स्टोरी की तरफ, मतलब कि होम मिनिस्टर के बेटे रोशन की तरफ, जिसकी अभी मौत हुई है। उसके बाद अब शिवाजी और उसका असिस्टेंट जब उस रिजॉर्ट में आते हैं तो रोशन की लाश एक स्विमिंग पूल के बगल में होती है। उस बॉडी की इंस्पेक्शन करने के बाद शिवाजी को ये बात पता चलती है कि किसी ने रोशन को पानी में डुबाकर जबरदस्ती मार डाला है। अब उस होटल में कई सारे लोग होते हैं, मतलब कि टोटल मिलाकर 11 लोग होते हैं।
और फिर शिवाजी सूरतकाल और उसका असिस्टेंट इन 11 लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन लोगों की बातों से शिवाजी को कुछ भी ठोस सबूत नहीं मिलता। तो अब इसी दरमियान उस रंगनायकी के बारे में पता चलता है, और तो और ये भी बात पता चलती है कि ये जगह हॉन्टेड है। रात होने के बाद इस जगह से कोई भी बाहर नहीं जाता, स्पेशली वो लड़के जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो दोस्तों, रंगनायकी की स्टोरी ऐसी है कि बहुत साल पहले इस गांव में रंगनायकी नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो लड़की गूंगी थी, इसी वजह से उसके साथ कोई भी शादी नहीं करना चाहता था। और देखते देखते रंगनायकी ब्लैक मैजिक करने लगी। पहले तो रंगनायकी कबूतरों की बलि दिया करती, मतलब कि कबूतरों के सर को उनके धड़ से अलग कर देती थी। लेकिन इसके बाद भी जब उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो रंगनायकी का जुनून उसे इंसानों की तरफ लेकर आया। रंगनायकी ने धीरे धीरे इंसानों की भी बलि देना शुरू कर दिया, स्पेशली वो लड़के जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। इसीलिए गांव के लोग डर के मारे रात होने के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन जब गांव वालों को ये बात पता चलती है कि ये सब कुछ रंगनायकी कर रही है, तो गांव वाले बहुत ज्यादा गुस्सा होकर रंगनायकी को मार डालते हैं और वहां के कुएं के पास ही उसे दफन कर दिया जाता है। लेकिन अब रंगनायकी के मरने के बाद भी उस गांव में मर्डर होते रहे, कई लोग तो लापता भी हो गए। इसलिए जब अमावस्या की रात होती तो कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। उसके बाद लोगों ने रंगनायकी का कुछ सामान लेकर वहां पर पूजा पाठ करना शुरू किया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन इतना करने के बावजूद भी रंगनायकी का श्राप अभी भी इस गांव पर लगा हुआ था, इसलिए यहाँ पर अक्सर मौतें हुआ करती। तो दोस्तों, यही है रंगनायकी की कहानी। अब एक दिन यहाँ पर शिवाजी सूरतकाल को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई पुकार रहा हो, और शॉकिंगली उसको रंगनायकी दिखने लगती है और कुछ अजीब तरह के हेलुसिनेशन होने लगते हैं। इसलिए शिवाजी डॉक्टर अंजलि को यहाँ पर बुला लेता है। डॉक्टर अंजलि रोशन की गर्लफ्रेंड और वो एक साइकेट्रिस्ट होती है। यहाँ पर डॉक्टर अंजलि शिवाजी को देखकर उसकी हालत पहचान लेती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारी तो दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि शिवाजी जो भी काम करता था वो भूल जाता था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो ये सब कुछ अपने इमेजिनेशन में कर रहा है। और यही बात डॉक्टर अंजलि शिवाजी को बताने लगती है कि तुम्हारी तो दिमागी हालत ठीक नहीं है और तुम इतने काबिल नहीं हो कि तुम इस केस को सॉल्व कर पाओ। अब ये बात सुनकर शिवाजी को गुस्सा आ जाता है। वो भी अपनी तरफ से आर्गुमेंट करने लगता है और कहता है कि मुझे कोई भी दिमागी बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उसके कुछ देर बाद में ही शिवाजी ये मान लेता है कि उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है, और अब शिवाजी यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने असिस्टेंट को बैग पैक करने के लिए कहता है, और जब ये दोनों अपने बैग पैक करके बाहर आते हैं तो गोविंद अपनी कार की चाबियां अपने रूम में ही भूल गया था। लेकिन दोस्तों, शिवाजी गोविंदा की यही बात सुनकर केस को सॉल्व कर देता है, मतलब कि शिवाजी को सारा किस्सा समझ में आ गया था। तो अब शिवाजी अपने असिस्टेंट को लेकर फिर से उस रोशन के कमरे में जाता है, तो वहाँ पर उस कमरे में चाबियां मौजूद होती है। शिवाजी कहता है कि अगर रोशन बाहर आया था तो उसके साथ उसके जेब में इस कमरे की चाबियां मौजूद होनी चाहिए थी, लेकिन ये चाबियां तो इसके कमरे के अंदर ही है। तो ये कैसे पॉसिबल है और कैसे हो सकता है कि बाहर से कोई रोशन के दरवाजे को ओपन किया हो और अंदर जाकर उसका मर्डर करके उसकी लाश को स्विमिंग पूल के पास रख दिया हो। लेकिन रोशन को मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके पास गन थी और वो अपना डिफेंस बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता था। लेकिन कोई ना कोई है जो उसकी वीकनेस को पहचानता था, और उसकी वीकनेस थी अस्थमा का इनहेलर। जी हाँ दोस्तों, रोशन को अस्थमा की बीमारी थी, और ये बात सिर्फ उसके जान पहचान वाले लोगों को ही पता थी, जैसे कि उसके फ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड और उसके माँ बाप। अब ये बात पता चलने के बाद शिवाजी का डायरेक्ट शक अंजलि पर जाता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर है और साथ ही साथ रोशन की गर्लफ्रेंड भी है। लेकिन सिर्फ अकेले अंजलि ये काम नहीं कर सकती है, कोई ना कोई है जिसका उसने साथ दिया है। और दोस्तों, यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। अंजलि की मदद उस रिजॉर्ट के मैनेजर प्रीतम ने की थी। अब वो मैनेजर होने की वजह से उसके पास सभी कमरों की मास्टर कीज थी। तो अब इसी तरह शिवाजी 1 बाय 1 सारे लोगों के नाम पता करता है, और ये बात पता चलती है कि वहां पर जो 11 लोग थे उन सभी लोगों ने मिलकर रोशन का मर्डर किया था। जी हाँ दोस्तों, और तो और हमें ये बात पता चलती है कि वो जो स्मिता शेट्टी है, मतलब कि प्रीतम की वाइफ, उसने शिवाजी के चाय में कुछ हेलुसिनेशन की टैबलेट मिलाकर उससे पिला दी थी, और उसी वजह से शिवाजी को हेलुसिनेट हो रहा था, जिससे कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके साथ हॉरर घटनाएं हो रही है। अब उसके बाद शिवाजी इन सारे लोगों को इकट्ठा करता है और आखिर सच क्या है ये बताने के लिए कहता है, आखिर इन लोगों ने रोशन को क्यों मारा। और तब जाकर यहाँ पर असली स्टोरी रिवील होती है। भाटा नाम का एक आदमी इस रिजॉर्ट में नौकर होता है। उसकी 2 बेटियां हैं, यूरेका और जेसिका। जेसिका देख नहीं पाती थी, मतलब कि वो अंधी थी, और जेसिका फिलहाल इस दुनिया में नहीं रही, मतलब कि उसको मारने वाला और कोई नहीं बल्कि रोशन था।
तो हुआ यूं कि अंजलि रोशन से फोन पर बात कर रही थी। तो फोन पर बात करने के बाद रोशन उस कॉल को कट करना भूल गया। रोशन ने अपने फोन को उसी तरह रखा था और वहाँ पर जो कुछ भी चल रहा था वो अंजलि सब कुछ सुन रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोशन के साथ एक और इंस्पेक्टर मौजूद होता है। तभी अचानक उसी वक्त जेसिका वहाँ पर आती है, लेडीज टॉयलेट को ढूंढते हुए। अब वो देख नहीं सकती थी तो गलती से इस जगह पर आ गई थी। तो अब यहाँ पर रोशन और वो इंस्पेक्टर जेसिका का फायदा उठाते हैं, उसके साथ बहुत ही बेरहमी से बलात्कार कर देते हैं। अब दोस्तों बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से जेसिका की वहीं पर मौत हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, रोशन का फोन अभी भी ऑन था, मतलब कि वो कॉल कट न होने की वजह से ये सब कुछ अंजलि ने सुन लिया था। उसके बाद यूरेका और भट्टा अपनी बेटी जेसिका के केस को फाइल करने के लिए जाते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर उनके केस को लेने से ही मना कर देता है और उनके केस को ही क्लोज कर देता है। अब उसके बाद ये लोग इंसाफ मांगने के लिए एक लॉयर के पास जाते हैं। वो लॉयर उनसे कहता है कि अगर कोई आई विटनेस होगा तभी ये केस बनेगा, नहीं तो हम इस केस को हार जाएंगे। लेकिन तभी उसी वक्त आई विटनेस के तौर पर अंजलि बयान देने के लिए सामने आती है। अब यहाँ पर अंजलि रोशन की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसके खिलाफ बयान देने के लिए रेडी हो जाती है। अब उसके थोड़े दिनों बाद डॉक्टर अंजलि को ये बात पता चलती है कि रोशन और इंस्पेक्टर ने उस लॉयर को ही किडनैप कर लिया है और उसी तरह उस लॉयर को मार भी डाला है। इसलिए अब ये सारे लोग सोच लेते हैं कि अगर कानून हमारी मदद नहीं करेगा तो हम ही कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। फिर उसके बाद डॉक्टर अंजलि, भाटा, यूरेका ये सारे लोग और कुछ लोगों को जमा करते हैं, अपनी एक टीम बनाते हैं और देखते ही देखते ये 11 लोग बन जाते हैं। और दोस्तों शॉकिंग बात तो ये थी कि उन 11 लोगों में से एक ड्राइवर भी था और एक इंस्पेक्टर भी, और उसी तरह स्मिता और प्रीतम भी थे। अब ये 11 लोग मिलकर रोशन को मार देते हैं और जेसिका की इज्जत लूटना और उसे मारने का बदला लेते हैं। अब दोस्तों उसके बाद हमें एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि वो लॉयर और कोई नहीं बल्कि शिवाजी की पत्नी थी और रोशन को उसके दोस्त बंटी कहकर बुलाते थे। और अब ये बात पता चलने के बाद शिवाजी को अंदर ही अंदर सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि उसकी वाइफ जर्नी के गुनहगार को अब सजा मिल चुकी है। लेकिन फिर भी शिवाजी होम मिनिस्टर और रवि को यहाँ पर बुलाता है और रिपोर्ट के नाम पर उन दोनों से ये बात कहता है कि दरअसल रोशन का मर्डर एक आत्मा ने किया है और उस आत्मा का नाम है रंगनायकी। यहाँ पर वो आत्मा रहती है जिससे कि यहाँ पर अक्सर मर्डर होते रहते हैं। और दोस्तों शिवाजी आई विटनेस के तौर पर उन 11 लोगों को दिखाता है, मतलब कि 11 लोग रोशन के साथ जो हॉरर इंसिडेंट हुए थे उसके आई विटनेस थे। ऐसा दिखाकर वो इन लोगों को बचा लेता है। लेकिन शिवाजी की ये बात सुनने के बाद मिनिस्टर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन तभी अचानक उस होटल की लाइट अपने आप ही फ्लिकरिंग करना शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो आत्मा यहाँ पर होने का सबूत दे रही हो। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।